शायन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि ये सियासत तोड़ फोड़ की राजनीति से कब महाराष्ट्र उभरेगा। एक पार्टी के दो टुकड़े हो जाना, किसी को मुख्यमंत्री बना देना, फिर मंत्री पद की शपथ दिला देना, लेकिन विभागों के बंटवारे अभी तक नहीं हुए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो रायता फैला है महाराष्ट्र की सियासत में, इसे बीजेपी समेट पाएगी? ये मंत्री पद की होड़ लगी है, समेट पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार आप पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जब एक पार्टी टूटती है, मैं बल्कि ये कहूंगी कि जब एकनाथ शिंदे जी शिवसेना से निकल के आए तो वो क्यों निकल के आए? विचारधारा में शायद सवाल प्रश्न चिन्ह थे, उनके तब नेतृत्व जो कर रहे थे उनको लेके एक प्रश्न चिन्ह उठता है। स्वाभाविक रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जब 2/3 लोग बाहर निकल के आए, और भारतीय जनता पार्टी की जो आज लोकप्रियता है वो सिर्फ मोदी जी तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व भर में आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता से लोग प्रभावित हुए हैं। रही बात, अजीत पवार जी ने स्वाभाविक रूप से तय किया कि ये जब सो कॉल्ड ऑपोजिशन बिहार में, पटना में मिले, उनसे उनको कहीं ना कहीं ये खेद था कि वो 2024 के चुनाव में जनता के सामने जाएंगे तो वो कौन से सवाल लेके जाएंगे, कौन से प्रश्न लेके जाएंगे? वो ये प्रश्न लेके जाएंगे कि आपने क्या तरक्की की काम की है, और वो तरक्की की काम, वो प्रगति की काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है ये 9 साल बेमिसाल में, वो स्पष्ट रूप से देखने मिल रहा है। तो जब वो सोचे कि वो निकल के आ रहे हैं एनसीपी से, ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। रही बात, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वो है महाराष्ट्र के जनहित में काम करना, महाराष्ट्र के लोगों को पटरी पे लाना और देखना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रफ्तार से चल रही थी, मेट्रोज हो, कोस्टल रोड हो, आप आज देख रहे हैं कि हाईवेज जो बने हैं, हम चाहते हैं कि हम जनहित में काम करते रहें। और जो लोग, आप कह रही हैं कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य है महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए काम करना, विकास को पटरी पे लाना, लेकिन विकास कैसे होगा ना जब मंत्रियों को उनके विभाग ही नहीं मिल पा रहे हैं? शिंदे की सरकार मिली तब भी लोगों को विभाग नहीं मिले, अब अजीत पवार वाला ये पूरा मामला सामने आया, अब भी उनको विभाग नहीं मिले। जब राजनीति की इतनी उथल पुथल होती रहेगी तो जनता तक कैसे विकास पहुंचेगा? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। देखिए, आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है काम करना। अब जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, स्वाभाविक रूप से वहां प्रगति हमने देखा है 1 साल में अपरंपार। जब अजीत पवार जी उनको भी एक कहें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, और उनके पास भी ये एक क्या बोलते हैं, अभ्यास है कि महाराष्ट्र के जनहित में क्या करना चाहिए, तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार वही रफ्तार पे काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारे पास एक नाम है, एक नाम के साथ एक छवि जो है मोदी जी, और मोदी जी का काम हमने देखा है कि अपरंपार है, और जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, शायद पूरे देश में। आज अभी आते हुए दिन में जब आप देखेंगे कि इतने सारे आमदार खासदार भारतीय जनता पार्टी के तरफ आ रहे हैं, तो क्या आप वापस हमें सवाल पूछेंगे कि वो क्यों आए या आपने पार्टी तोड़ा? हमने कहीं भी पार्टी नहीं तोड़ा है, हमने सिर्फ देखा है कि जनहित में हम काम करें और लोग हमारे साथ जुट जाएं। नहीं, लेकिन शाइना जी ये कह सकते हैं, एक महाराष्ट्र के मामले में तो अगर आप ये बहाना बना सकते थे कि हमने पार्टी को नहीं तोड़ा, लेकिन यही चीज आप बीते सालों में कर्नाटका में कर चुके हैं, यही चीज आप मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, यही चीज राजस्थान में होते होते हुए बची थी। तो ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी की एक फिलॉसफी बन गई है कि अगर वोटों से हम सरकार नहीं बना पाते हैं तो फिर हम ये दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और फिर बाद में कहेंगे कि हमने नहीं तोड़ा है, हमारी विचारधारा नहीं है। तो जनता क्या ये समझ नहीं रही है कि हाँ, राजनीति में इस तरह से दल बदल तोड़फोड़ होती है?
ये वापस सवाल आप उठा रहे हैं। एक नई राजनीति आ गई है जहां लोग जानते हैं कि जो जीतने वाला है वही सिकंदर, और जो काम करने वाला है उन्हीं को जनहित में जनता स्वीकार करेंगे। और स्वाभाविक रूप से उस दृष्टि से बहुत मध्य सारे लोग प्रदेश आए हैं में भारतीय कांग्रेस को जनता जनता पार्टी ने में। चुना लेकिन था। ये कहना कि भारतीय मध्य जनता प्रदेश में पार्टी ने उनको तोड़ा, ये कांग्रेस को गलत जनता होगा। ने चुना था, लेकिन बाद में जनता के उस जनादेश का क्या हुआ? जनादेश का क्या हुआ? अगर जनता ही सब कुछ चुनती है, यही तो सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, कि अगर जनता चुनती है उसके बाद विधायक तय करेंगे। यही फिलॉसफी है देश की पॉलिटिक्स की। ये जब कोई पार्टी में एक नेतागण निकल जाए आप समझ सकते हैं, लेकिन इस भारी तादाद में जब लोग आए तो ये मोदी जी की स्वीकारता ही है। ठीक है। एक विचारधारा के साथ साथ वो भी जानते हैं कि 2024 में उनको जाना है जनता के सामने। जनता के सामने आप वोट तब जीत सकते हैं जब आपके पास कुछ काम किया गया है और कुछ काम करने के लिए एक विजन प्लान। आप मुझे बताएं आज विपक्ष में क्या तालमेल है, क्या सिमिलैरिटी है? कुछ नहीं। वो सिर्फ जनहित में आ गए हैं ये सोच के कि सरकार में सत्ता में बैठना है, लेकिन सत्ता में बैठने के लिए काम करना पड़ता है। और उस काम आज 21वीं सदी में मोदी जी ने दिखाया है। इट्स पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इफ यू परफॉर्म यू विल सक्सीड, इफ नॉट यू विल पेरिश। ठीक ठीक है, ठीक है। सब सारी बातों का एक ही जवाब है। मोदी जी